स्वतंत्रता दिवस से पहले नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट गैलरी में स्वराज रिविजुअलाइजिंग इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री प्रदर्शनी शुरू हुई। द तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज़ की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी के क्यूरेटर नेवल तुली हैं। प्रदर्शनी 12 अगस्त से दर्शकों के लिए खोली जा रही है। नेवल तुली ने बताया कि भारत को जानने का दावा करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि इतिहास को हमने किस तरह देखा है। इसके अनुसार भारतीय इतिहास की समझ लंबे समय तक लिखित दस्तावेजों तक सीमित रही, जबकि तस्वीरों, ध्वनि, फिल्मों, विज्ञापनों, पोस्टरों, कलाकृतियों और वस्तुओं से भी इतिहास की महत्वपूर्ण स्मृतियाँ सुरक्षित हैं। प्रदर्शनी में फेलिस्बिटो, हेनरी कार्तिये मेसा और बाद के राइटर्स के फोटो, पत्रकारिता कार्यों के साथ समाचार पत्र, पुस्तकें, छापे, राजनीतिक प्रचार सामग्री, फिल्म प्रचार कला और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में 1857 बंगाल पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रवाद, भारत माता तिरंगे का विकास और महात्मा गांधी से जुड़े दृश्य और दस्तावेज शामिल हैं। स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रमुख व्यक्तित्व भी इसमें नजर आते हैं। प्रदर्शनी स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं को भी अपने दायरे में रखती है। इसमें विभाजन, संविधान, रियासतों के एकीकरण, युद्ध, आपातकाल, सांप्रदायिक तनाव, विरोध और जन आंदोलनों की झलक मिलती है। तुली के अनुसार स्वराज केवल 1947 में मिली राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। यह स्वयं को समझने, सवाल पूछने और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र होने के निरंतर प्रक्रिया है। उनका संदेश है कि जीवित होने की जिम्मेदारी के प्रति अपना मन खोलिए। ये सुनते हैं क्या कहना है क्यूरेटर नेवल तुली का। बढ़िया है। बढ़िया। Tensions or political conflicts is a example of हमारे education system में क्या टूटा हुआ है। Education in India especially, even outside of India, has been focused on the written word. सारा सिस्टम का सोच है कि लिखाई में, किताबों में, and किताबों without images is enough to teach our young minds. They have disrespected the image, they have disrespected audio, and they have disrespected the context of education and learning. चारों चीजें जरूरी है, text, visual, audio, context. जब तक ये चार एक साथ प्यार के साथ सिस्टमैटिकली यंग माइंड्स को शेयर ना किया जाए, उनका लर्निंग का प्रोसेस गलत है, इनएडिक्वेट है, मामूली है, वो दुनिया को नहीं समझ सकते। They come out with empty degrees, worse education. They are not prepared. They are not prepared to tackle the problems of life because the system has not fed them properly. Education is about तरीका लर्निंग का। सबसे बड़ी चीज लर्निंग का होता है कि हर जवाब एक डीपर सवाल दिया जाता है। मुझे जवाब से ज्यादा मतलब नहीं है। जब तक वो जवाब कुछ और ना दिखाई दे हमें, आगे हम कैसे बढ़े, उसको और डीपली कैसे समझे। पर्पस क्या जवाब का, लेकिन हमारा सिस्टम में जवाब ही जवाब है। There's no thinking, there's no questioning, there's no introspection, there's no different angles. इसको बदलने के लिए 30 साल हमने सिस्टमैटिकली सोचा कि हाउ कैन वी, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, दिखाना पड़ता है, अलग अलग लेवल्स पे दिखाना पड़ता है। आप वेबसाइट देखिए, अब नाउ इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। एक महीने में आप अपने आप देख लोगे, you know, it's the single largest knowledge base on India anywhere in the world.
बिल्कुल मुफ्त में दिया है दुनिया को, प्यार के साथ। जो भी हमने सीखा, हमने कोशिश किया देने के लिए। जब तक अंदर की आवाज़ सोचने की falls in love with learning, all education is irrelevant, क्योंकि वो प्यार के साथ ही बनता है। You can't do it for employment, you can't do it for job, however poor you are। जो भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं अंदर की आवाज़ बोलेगी मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्या रखा है, थोड़ा सा मुझे अपने आप को बदलने दो। मुश्किल होगी, पैसा नहीं आएगा, मैं थोड़ी सी मुसीबत झेलूंगा, लेकिन अंदर की आवाज़ तो खुशी से आगे बढ़ेगी। वो हमने बिल्कुल डिनाई कर चुके हैं, क्योंकि आइडियल इसलिए आप देख रहे हो आज, लेकिन ये सदियों से चल रहा है। ये स्टूडेंट लाइन्स आप देख लो कितने सालों से चल रहा है, क्योंकि अंदर की जो बेबसी है, जो मजबूरी है कि ये सिस्टम हमें कुछ नहीं दे रहा है जो हम अपने आप को बिल्कुल। एजुकेशन इज नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट द बेस्ट एजुकेशन। हाउ कैन आई गेट द बेस्ट एजुकेशन दैट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड गिव एज अ राइट? वो खाली इंटरनेट अब बदल सकता है। तो इंटरनेट का मौका ये है, और ये एग्जीबिशन वो इंटरनेट के साथ जुगलबंदी करता है। You see this for the first time, मैं आपको दूसरी तरह से करता हूँ। Suppose you search महात्मा गांधी, 2 सेकंड में आपको महात्मा गांधी के ऊपर उनके सारे किताबें, उनके सारे फोटोग्राफ्स, आर्ट वर्क्स, हर चीज जो दुनिया में बनी है 1 सेकंड में आपके सामने है। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट इन दिस, ये दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए यहाँ ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, खाली इमेज दिखाओ और फिर आप उसके साथ रिश्ता बनाओ। ऐसे राइट अप हम देते हैं कि आप समझो कि तिरंगा कैसे बना, कि 7 स्टेजेस जो थे तिरंगा को बनाने के लिए, वो कैसे हुआ। तो हर चीज़ ये आप देखो 1931 में ये था तिरंगा। अब आप ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ऐसा कोई फ्लैग ही नहीं है। आप देखो हरा रंग बीच में है, कोई ऐसा फ्लैग बना ही नहीं जिसमें हरा रंग बीच में था। तो आइदर दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक और देयर इज अ फ्लैग व्हिच नो वन हैज सो फार डिस्कवर्ड। सो यू सी द होल पर्पस ऑफ दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओपन्स अप योर माइंड। जैसे आप, और ये चीज खुशी से आप ये किताबों में दिखाओगे और बोलोगे, उसका असर अलग है। अब आप भगत सिंह को देखो, अब ये छोटी सी चीज़ है भगत सिंह की, जैसे सुवेनियर लोग बनाते थे उसके गुजरने के बाद। आप देखो लाहौर का कॉन्स्पिरेसी को, एक तरीका है टेक्स्ट बुक में लिखने का, एक तरीका है ऐसे। हर छोटी चीज़, हर फैक्ट जाता नहीं है, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट इतने world class artists है। Whether they were commercial artists, whether they were artisans, whether they were printers, publishers, उनमें इच्छा थी कुछ देने के लिए दुनिया को। आप ये आजाद मंदिर को देखो, कैसो there's a whole आगे। तो ये चित्तो प्रसाद, आपने पूछा था कि forgotten heroes कौन है? सबसे greatest forgotten hero जो creative mind dedicate करता है लोगों की मुसीबत दिखाने के लिए। फिर हम इंडिपेंडेंस कश्मीर 1946 में, कश्मीर का माहौल क्या था इंडिपेंडेंस के साथ, ये गैलेक्सी, हर लीडर जो था जर्नी में या है। फिर आ जाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। देन वी कम टू न्यूज़पेपर्स। लोग पुराने न्यूज़पेपर्स एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, you know, as a source of then linking it to images। हमने कैसे लिखा, आज ऐसे कोई लिख सकता है हेडलाइन लिखेगी ही नहीं ऐसे। आप अपने आप में सोच लो कि सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि आदमी का सोचने का तरीका बदल। अब ये देखो, ये RSS का मैगजीन था, ऑर्गेनाइजर, और नेहरू के गुजरने पे उन्होंने बोला some glimpses of a great and glorious life।
स्वभाव देखो, हर चीज का अलग। तो दिस इज बांग्लादेश रेफ्यूजीज। अब आप सोचो कि ये तरीका क्या, ये देखो, ये विवान सुंदरम ने ये तस्वीर किया था 1974 में, इमरजेंसी से पहले। लेकिन उसको नजर आ रहा था कि ये डिक्टेटर बन रहे हैं 2 साल पहले। सो आर्ट वो चीज देखती है जो आम आदमी नहीं देख सकता उस वक्त। ये आपको जानना भी, ये वीपी सिंह थे। मैं उनके साथ जब लंच किया था, वो लास्ट डेज ऑफ देयर लाइफ, ये देखो उनकी सारी हालत खराब थी, किडनी प्रॉब्लम से। ये इनकी पेंटिंग है, लोगों को पता नहीं आर्टिस्ट था। ये कमर्शियल समाजवादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, द राइट विंग कैसे आए, राजा गोपालाचार्य लोग भूल गए। प्रोहिबिशन, धरती के लाल एक का पहले, दहेज के ऊपर, चित्तरंजन दास के ऊपर, नेताजी के ऊपर, चाइना, इंडो चाइना रिलेशनशिप, फोटो जर्नलिस्ट 1980s और 90s में सारा जो उन्होंने कैप्चर किया, ऑल द प्रोटेस्ट, ऑल द, दिस इज गांधी जी मॉडर्न जनरेशन में। अब आप ये देखो, आप वो तो जानते होंगे तिलक मार्ग में ऊपर वाला, ये आर्टिस्ट का इंटरप्रिटेशन कि गांधी जी अकेले चले, बाकी सब दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। Thank you, Dave. Thank you. Thank you.